नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले विगत कुछ दिनों से हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामेटिकल वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप सभी विद्यार्थियों ने हमें ढेर सारा एप्रिसिएशन दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं और उम्मीद करते हैं हम आगे भी आपके लिए ऐसे यूज़फुल इंग्लिश वीडियो लाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके द्वारा आप टेंस के प्रयोग में, टेंस के दौरान आप सिंस फोर का प्रयोग ईजीली और आसानी से करना सीखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसका शीर्षक है सिंस फोर ड्यूरिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस, हाउ कैन वी यूज सिंस फोर, वी विल स्टडी हियर। So guys, let's start with us. Since for, since for का प्रयोग हम करते हैं टेंस के अंदर। टेंस में किस तरीके से since for का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, 3 टेंस ऐसे होते हैं जहाँ हम since for का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 3 टेंस में हम since for का प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को सिंस का और फोर का प्रयोग करते समय ये कन्फ्यूजन होती है कि हमें कैसे यूज करना है, क्योंकि दोनों ही फिक्स टाइम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि कहाँ सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ फोर का प्रयोग करना है। इस वजह से वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और आज हम उनकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हम 2 एग्जाम्पल आपके सामने क्रिएट करते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। They have been reading novel since morning. We have been making notes for 2 months. इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पहले वाले एग्जाम्पल में since का प्रयोग किया गया है और दूसरे वाले एग्जाम्पल में for का प्रयोग किया गया है। अब ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसे क्या कारण है कि हमने पहले वाले सेंटेंस में since का प्रयोग किया, दूसरे वाले सेंटेंस में for का प्रयोग किया? क्योंकि दोनों में टाइम है। जब दोनों में टाइम है, दोनों में फिक्स टाइम है, तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे? पहले में सिंस क्यों, दूसरे में फोर क्यों? इसके लिए हम एक सारणी को जानने का प्रयास करते हैं। हमने सेल्फ मेड एक सारणी बनाई है और उस सारणी के द्वारा आप सिंस फोर का प्रयोग करना आसानी से सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फोर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं कि कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फोर का, वो भी इक्वलिटी के साथ में। सिंस का प्रयोग, फोर का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हो सकता है, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। वो टेंस होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूस। हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में सिंस फोर का प्रयोग कर सकते हैं। पहला लॉजिक तो यह हो गया। दूसरा, जब भी सिंस फोर का प्रयोग करेंगे दोनों ही फिक्स टाइम के लिए होंगे। हमें पता होना चाहिए कि वो टाइम फिक्स होना चाहिए। हम उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट्स गेट कर सकते हैं। अगर टाइम फिक्स होगा तो वहीं पे सिंस का प्रयोग होगा, वहीं पे फोर का प्रयोग होगा। ये हमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा, इनका प्रयोग होता है, जैसे सिंस का प्रयोग, ये होता है डिटरमाइंड, अटल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऐसे टाइम के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है जो डिवाइड हो सकता है, हम उसे विभाजित कर सकते हैं। विभाजित समय के साथ फोर का प्रयोग करते हैं और जो समय विभाजित नहीं हो सकता, अटल होता है, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये अभी तक के 3 लॉजिक हमने आपके सामने रखे। पहली चीज याद रखिएगा, सिंस फोर का प्रयोग हम तीनों टेंस के साथ कर सकते हैं। तीनों कौन से? जो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का। और दोनों सिंस फोर हमेशा फिक्स टाइम के लिए प्रयोग किए जाएंगे। और तीसरा जो उनमें डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है कि सिंस का प्रयोग हम करेंगे डिटरमाइंड, जो डिवाइड नहीं हो सकता उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो टाइम डिवाइड हो सकता है हम उसको विभाजित कर सकते हैं, उसके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, साल और वर्ष के नाम के आगे अगर कहीं पर भी वर्ष, ईयर का नाम दिया हो, जैसे कि 1988 से, अब ये साल का नाम आ गया, हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। एक से अधिक पार्ट में, एक से अधिक वेरिएंट में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। 1988 एक ही है, अविभाजित है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा,
किसी महीने का नाम होने पर, जैसे महीने का नाम हो गया मार्च, फरवरी, जनवरी, जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूं, जैसे आप देखिए एग्जांपल, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस मार्च 2020, या मार्च की जगह फरवरी भी हो सकता है, कोई सा भी महीना हो सकता है। हम महीने का नाम ले रहे हैं, महीना कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, हम उसे डिवीजन नहीं कर सकते, हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। अब दो एग्जाम्पल देखिए फोर के, जैसे एक से अधिक साल होने पर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये डिवाइड हो गया ना, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वहां हम 4 का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक साल हो रहे हैं, चाहे 15 साल हो चाहे 10 साल हो, वहां 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। एक से अधिक महीने होने पर, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक से ज्यादा महीने हो रहे हैं तो 4 का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? आई हैव बीन गिविंग प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। एक से अधिक दिन, अगर डेज आपके एक से अधिक हो जाते हैं, 1 मोर डेज, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, वहां पे आप सेंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 डेज। इसी तरह से एक से अधिक घंटे होने पर, 8 घंटे, 20 घंटे, 9 घंटे, 4 घंटे, एक से ज्यादा घंटे हो गए, वहां पे आप 4 का प्रयोग करोगे। एक से अधिक मिनट होने पर, 5 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट, एक से अधिक हो गए, वहां पे आप 4 का प्रयोग करोगे। सी हैज बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। इसी तरह से एक से अधिक सेकंड होने पर, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 10 सेकंड, एक से ज़्यादा हो गए, जहाँ एक से ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ 4 का प्रयोग करते हैं। चाहे एक से ज़्यादा सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, दिन हो, महीने हो, साल हो, अगर एक से ज़्यादा है 4 का प्रयोग करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और जो विभाजित हो जाता है उस समय के साथ हम 4 का प्रयोग करते हैं। वापस चलते हैं सिंस की तरफ। दोबारा देखिए, मैंने क्या बताया था, साल का नाम यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, महीने का नाम डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। अब आगे चलते हैं। किसी महीने की तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, ये एक ही होती है, और आपको पता है हम एक को डिवाइड नहीं कर सकते, 2 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 को हमने एक भागों में बांट दिया, 5 को बांट दिया, 8 को बांट दिया, लेकिन 1 को नहीं बांटा जा सकता। और आप देखिए 5 तारीख 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। कैसे? आई हैव बीन बाइंग सिंस मार्च, 5 मार्च 1 है। आगे देखिए, अगर कोई तारीख है, उसके पीछे, किसी भी महीने की तारीख के पीछे वा, वे, वी आ जाए, जैसे 7वें, 8वां, 9वें, समय के साथ में पीछे वा, वे, वी आ जाए, वो भी एक ही होता है, और उसके पीछे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बीन लुकिंग मूवी सिंस डे 7, डे 9, डे 31, वो एक ही माना जाएगा। मैं कहूँ मैं 31 तारीख से देख रहा हूं, तो वो डे तो एक ही है ना, एक है तो सिंस है। आगे देखिए, अगर किसी भी तारीख के पीछे रा, रे, री आ जाए, मैं 30रे दिन से, तो तीसरा एक ही है, 3 नहीं है, एक ही है वो, और वो एक है तो वहां सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी के तरह आगे देखिए, वार का नाम, कहीं पर भी वार का नाम आ जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सी हैज बीन क्राइंग सिंस मंडे, मंडे की जगह ट्यूसडे कर सकते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो मुझे लगता है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, 4 का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब कुछ ऐसे हम यूनिक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो एक्सक्लूसिव है। देखिए, अटल समय सूचक जो डेटरमाइंड है, कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिनके साथ भी हम, जैसे उनके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? देखिएगा, सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, अभी से, इसी वक्त से, कल शाम से, ये ऐसे सिंबल हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें कहीं पर भी डिवाइड होने जैसा फॉर्मूला नहीं आ रहा है। ये डिवाइड नहीं हो सकते, ये अविभाजित है, इसलिए हम इनके साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक ही एग्जाम्पल में 4-5 सिंबल को सेट किया है। कैसे किया? आई हैव बीन लुकिंग मूवी, मैं फिल्म देख रहा हूं सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, अभी से, कल रात से, इस तरीके से मैं सेट कर सकता हूं, क्योंकि ये टाइम डिवीजन नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह से इसी सीरीज में आगे चलिए, हम दूसरे डेटरमाइंड और समय सूचक यानी कि सिंबल के साथ देखते हैं। जैसे समय के साथ में कुछ आ गया और कहीं या बहुत, ठीक है, जैसे बहुत दिन हो गए, कहीं दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, तो अभी ये है तो एक से ज्यादा ना। जैसे मैंने कहा कि मुझे कई साल हो गए, तो कई साल एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो वो डिवाइड होगा,
डेफिनेटली है, कुछ एक से ज़्यादा है। मैंने कहा बहुत, वो भी एक से ज़्यादा है। तो ये एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम 4 का प्रयोग करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिवीजन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वहाँ हम 4 का प्रयोग करेंगे, और जो डिवाइड नहीं हो सकता, जो एक है, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। दोबारा देखिए, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स, मेनी डेज, फ्यू ईयर्स, फ्यू डेज, सेवरल डेज, सेवरल मंथ्स। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, इनका मतलब एक से अधिक है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का प्रयोग किया। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये सारणी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है जो आपके सामने डिस्प्ले की गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिंस 4 का प्रयोग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। जैसे 5 एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। अब आपको पता लगाना है कि इनमें हम क्या यूज करेंगे। हम दूसरे दिन से खेल रहे हैं, तुम बहुत दिनों से झूठ बोल रहे हो, वह पिछली रात से पढ़ रही है, मैं 7 तारीख से मैच देख रहा हूं, वह कई सालों से किताब लिख रही। इन 5 में आप देखिए जो रेड लाइंस किए गए हैं वो समय सूचक है, वो आपके टाइम के सिंबल है। आपको इनको देखकर सिंस 4 का प्रयोग करना है। हमें आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीखना है। आपको जो मैंने अभी सिखाया, बताया, उसको देखकर आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस को फॉलो करना है, और आपको ये पता लगाना है कि हम इनमें क्या यूज़ करेंगे। आप देखिए, सामने हमने एग्जाम्पल सेट किए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, हम दूसरे दिन से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग डे 2। अब यहाँ सिंस का प्रयोग करोगे 4 का, ये आपको यूज करना है। और आपको क्या करना है, ये जो वीडियो यूट्यूब में अपलोड हुआ है उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इसका आंसर लिखना है। और अगर आंसर सही होगा या गलत होगा तो मैं आपको वापस रिप्लाई करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की और आपको सही तरह से सिंस 4 का प्रयोग करना आया। तो ये आपके सामने 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए और आप इनको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो आंसर है इनमें से आपको जो ब्रैकेट दिया गया है उस ब्रैकेट में सिंस 4 में से किसी एक को चूज करना है और आंसर को फिल करना है, और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और उसके बाद सही है गलत है उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों, आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो आप 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप टेंस के दौरान ईजिली, विदाउट एनी डाउट, आप इजीली किसी भी टेंस में सिंस 4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।